आज के इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग विथ एग्जांपल देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग है तो एलपीपी, इसका शॉर्ट नेम होता है एलपीपी। एलपीपी का फुल फॉर्म होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सब ये मत समझ बैठिएगा कि ये कंप्यूटर वाली प्रोग्रामिंग है, नहीं, ये कंप्यूटर वाली प्रोग्रामिंग नहीं है। जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग रन करता है उस तरीके का ये प्रोग्रामिंग नहीं है। इसको प्रोग्रामिंग इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये प्रोग्रामिंग की तरह काम करता है। जैसे जो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होता है एक सीक्वेंस तरीके से काम फॉलो करता है, काम करता है, उसी प्रकार से लीनियर तरीके से ये काम करता है। इसके लिए इसको नाम दिया गया है एलपीपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम नाम दिया गया है। और इसका ये ऑपरेशन रिसर्च का एक पार्ट है। ऑपरेशन रिसर्च एक सब्जेक्ट है पढ़ना, इसका है ऑपरेशन रिसर्च का ये एक पार्ट है। लेकिन भले आपको बीएससी पार्ट 1 में ऑपरेशन रिसर्च आपको पढ़ना नहीं हो, लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग उसी का एक पार्ट है। और ऑपरेशन रिसर्च इंडस्ट्री फील्ड में काम करता है। ऑपरेशन रिसर्च का काम होता है कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे हो वो डिसाइड करता है ऑपरेशन रिसर्च। स्पेशल इसी आधार पर उसको बनाया गया है। तो चलिए हम लोग को ऑपरेशन रिसर्च पढ़ना नहीं है तो इसलिए हम लोग ऑपरेशन रिसर्च पे बात नहीं करेंगे, हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग पे सीधा बात करते हैं। देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग को तो टोटल 3 मॉडल्स में बांटा गया है। लीनियर प्रोग्रामिंग कितने मॉडल्स में बांटा गया है? टोटल 3 मॉडल्स में इसको डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहला मॉडल्स होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, तो ऑब्जेक्टिव में हम लोग को आता है ये आपको जेड मिनिमाइज वैल्यू के लिए काम करता है एंड जेड मैक्स वैल्यू के लिए काम करता है। जैसा कि आपको बताया ऑपरेशन रिसर्च का वर्क इस आधारित पे काम करता है कि आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे हो। तो इसका यहां भी उसका मतलब यही होता है। जेड मिनिमाइज मतलब कम से कम इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा से ज्यादा कितना बेनिफिट हो, या मैक्सिमम के इतना इन्वेस्ट किया, मिनिमम इतना आपको आउटपुट आया। तो दोनों पे ये लीनियर प्रोग्रामिंग काम करता है। तो ये ऑब्जेक्टिव कहलाता है। दूसरा जो होता है सब्जेक्ट टू कंडीशन। ओके, या इसी को कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको इक्वेशन दिया जाएगा इस प्रकार से। सपोज कीजिए x1 प्लस x2 बराबर a और सपोज कीजिए x1 माइनस x2 बराबर b दिया हुआ रहेगा। और तीसरा जो होता है सबसे लास्ट जो तीसरा होता है कंडीशन टू डिसाइड होता है, जिसमें आपको ये बताएगा कि आप कितना से कितना आप इन्वेस्ट करेंगे, मिनिमम कितना इन्वेस्ट करेंगे तो मैक्सिमम आपको क्या आउटपुट आएगा, ये डिसाइड करता है। तो इसमें जो होता है x1 या तो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, या x2 बराबर ये भी लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो ये कंडीशन डिसाइड करता है कि ये किस बेस पे काम करेगा, मतलब कितना इन्वेस्ट करेंगे तो कितना आपको आउटपुट आएगा। ये लास्ट का कंडीशन कहलाता है। ये पूरा प्रोसेस आपको एलपीपी कहलाता है। क्या कहलाता है? एलपीपी कहलाता है, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ओके, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब एक बार आपको फिर बोल रहे हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग मतलब कंप्यूटर वाला प्रोग्रामिंग नहीं समझ लीजिएगा, उस तरीके से ये काम करता है। इसके लिए हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलते हैं, इसको प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस हम लोग को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहलाता है। अब हम लोग बीएससी में जो हम लोग को पढ़ना है लीनियर प्रोग्रामिंग, ये हम लोग पढ़ेंगे 2 मेथड से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 2 मेथड से पढ़ेंगे। जो सबसे पहला पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। क्या पढ़ेंगे? ग्राफिकल मेथड। और लास्ट जो पढ़ेंगे सिंप्लेक्स मेथड। क्या पढ़ेंगे? सिंप्लेक्स मेथड।
और ये बीएससी पार्ट 1 में सिंप्लेक्स मेथड और ग्राफिकल मेथड हर बार पूछे जाने वाला सब्जेक्ट है, ये सॉरी टॉपिक है। इससे अब क्वेश्चन आपको हर बार हर साल आता है, आप क्वेश्चन बैंक प्रीवियस से उठा के देख लीजिएगा, ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड से पूछा जाता है। दोनों सेम चीज है, इसी इक्वेशन को आपको एक बोल देगा ग्राफिकल मेथड से बनाने के लिए और इसी टाइप के इक्वेशन को बोलेगा सिंप्लेक्स मेथड से बनाने के लिए। तो दोनों का इक्वेशन सेम रहता है, केवल बनाने का अंदाज अलग अलग होता है और आंसर भी सेम आता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग को एक क्वेश्चन से समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, अच्छे से और क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए जो सबसे पहला हम लोग का जो क्वेश्चन है बोल रहा है मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दे रखा है आपको x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1, 3x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4 और कंडीशन जो हम लोग को दे रखा है x1 कॉमा x2 ग्रेटर देन 0। क्या दे रखा है? ग्रेटर देन 0। अब इस प्रकार क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले तो यहां पे क्वेश्चन समझिए, ये x1 और x2, तो आप जैसे कि इक्वेशन आप पढ़े होंगे 12th क्लास में और 10th क्लास में ग्राफिकल मेथड, वहां पे x प्लस वाई पढ़े होंगे। क्या इक्वेशन रहता था आपका? x प्लस वाई इक्वल टू कुछ कांस्टेंट रहता था। यहां पे क्या है? x1 प्लस x2 है। तो x1 तो आपका हमेशा x का काम करता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, और x2 हमेशा y का काम करता है। x2 हमेशा y का काम करता है। अगर यहीं पे z रहेगा, सॉरी x3 रहेगा तो z का काम करेगा। ओके, तो ये आप हमेशा माइंड में रखिएगा। और दूसरा, इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपका जो गिवन दे रखा है, गिवन लिखते हैं हम लोग। गिवन सबसे पहले हम लोग z मैक्सिमाइज दे रखा है, तो z मैक्सिमाइज इक्वल टू क्या दे रखा है? 2x1 प्लस 3x2, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। फिर नीचे क्या दे रखा है? x1 प्लस x2 इक्वल टू, अब देखिए लेस देन इक्वल टू है, यानी हम इक्वल टू लिख सकते हैं। यहां पे इक्वल टू 1 करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे रोमन में, और इस नीचे है 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन सेकेंड कर देंगे। ओके, अब कंडीशन नहीं लिखेंगे, कंडीशन तो हमको क्वेश्चन दिया है। अब सबसे पहले हम लोग नाउ इक्वेशन फर्स्ट उठाते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। अब देखिए ये यहां पे 10th क्लास की तरह कुछ भी वैल्यू पुट मत कर दीजिएगा, बने तो बनेगा लेकिन अब बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, केवल आपको x1 बराबर भी और x2 बराबर भी हमेशा आप 0 पुट कीजिएगा। ये टेक्निक है बनाने का, जल्दी शॉर्टकट में, टाइम भी कम लगेगा। यानी x1 और x2 बराबर हमेशा 0 पुट कीजिएगा। चलिए पुट करते हैं। पुट x1 इक्वल टू 0 और इधर भी पुट x2 इक्वल टू 0 पुट करते हैं। हाँ, आपको बीएससी पार्ट 1 में आपको ग्राफ पेपर नहीं दिया जाएगा, आपको इसी प्रकार से जैसे आपको हम बता रहे हैं वैसे आपको पेज पे बनाना होगा। आपको पेज पे ही बनाना पड़ेगा। स्केल लेके जाइएगा एग्जाम हॉल में, पेंसिल ले लीजिएगा, आपको अपना पेज पे नॉर्मल जो कॉपी दिया जाता है आपको लिखने के लिए, उसी कॉपी पे बनाना पड़ेगा, आपको ग्राफ नहीं दिया जाएगा। हाँ, किसी में भी यूनिवर्सिटी में दिया जाता होगा, लेकिन ज्यादातर यूनिवर्सिटी में ग्राफ पेपर बीएससी पार्ट 1 में नहीं दिया जाता है। तो आपको जैसे हम बता रहे हो वैसे ही बनाइएगा, और जिनको ग्राफ पेपर मिलेगा तो फिर ग्राफ पेपर पे आप बना लीजिएगा। ओके, चलिए तो पुट करते हैं। देखिए x1 बराबर अगर 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? x2 इक्वल टू 1, यानी x2 बराबर हम लोग को 1 मिलेगा। अब यहाँ पे x2 बराबर हम लोग पुट करते हैं 0, तो क्या मिलेगा? x1 प्लस 0 बराबर 1, यानी x1 बराबर भी 0 मिलेगा। तो हम लोग को पॉइंट क्या बनेगा? यहाँ पे लेट करेंगे, लेट P1 में क्या पॉइंट बन रहा है? पहला x1 बराबर 0, x2 बराबर क्या आया? 1, एंड दूसरा क्या बन रहा है? P2 बन रहा है x1 बराबर 0 और x2 बराबर 0 और x1 बराबर 1 आएगा। x2 बराबर 0 और x1 बराबर 1, ये पॉइंट बनेगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड को लेते हैं। इक्वेशन सेकेंड क्या है? 3x1 प्लस
x2 इक्वल टू 4। इसमें भी उसी प्रकार से जितना भी इक्वेशन दिया रहेगा आपको हमेशा 0 ही पुट करना है, किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में। तो चलिए पुट करते हैं। पुट x1 इक्वल टू 0, पुट x2 इक्वल टू 0। ओके, अब यहां पे पुट कीजिए, तो x1 बराबर 0 पुट कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 0 प्लस x2 बराबर 4, यानी x2 बराबर आपको 4 मिलेगा। अब इधर पुट कीजिएगा आप x2 बराबर 0, तो 3x1 प्लस 0 इक्वल टू 4, यानी x1 बराबर 4/3 मिलेगा, 4/3 मिलेगा। और इसको अगर आप डिवाइड डालिएगा तो समथिंग 1 पॉइंट समथिंग आएगा। चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट पॉइंट मान लेते हैं। लेट, अब यहां पे क्या माने हैं, P1 P2, तो यहां से क्या हो जाएगा P3 क्या बनेगा, x1 बराबर 0 पुट किए हैं आप 0, और x2 बराबर क्या आया 4, एंड नेक्स्ट पॉइंट बनेगा P4 क्या बनेगा, P4 बनेगा आपका x2 बराबर 0 और x1 बराबर 4/3, 4/3, 0। ओके, अब ये पॉइंट बन गया। अब आपको दोनों पॉइंट्स, दोनों इक्वेशन से आप पॉइंट प्राप्त कर लिए। अब क्या कीजिएगा, अब आप दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करके जो x1 और x2 के जो वैल्यू आएगा वो भी एक पॉइंट मान लीजिए, क्योंकि एनी हाउ आपको सॉल्व करना ही है दोनों इक्वेशन के। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ओके, चलिए तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। x2 इक्वल टू 1, 3x1 प्लस x2 बराबर 4। चलिए, तो ये प्लस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस है तो माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये x2 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो यहां से क्या मिलेगा, 2x1 माइनस, और यहां पे -3, यानी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x1 बराबर, सॉरी माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, तो x1 बराबर आपको क्या मिलेगा, x1 बराबर मिलेगा 3/2, यानी x1 बराबर वैल्यू मिल गया आपका 3/2। आप पुट कीजिए इक्वेशन फर्स्ट में फिर से, और x2 की वैल्यू प्राप्त कीजिए। तो पुटिंग x1 इन इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट में आप पुट कीजिएगा तो आपको मिलेगा, जब इसका फर्स्ट में पुट कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा x2 की वैल्यू माइनस हाफ मिलेगा। ओके, माइनस हाफ मिलेगा। अब इसको लेट कर लीजिए P5, तो x1 बराबर क्या आया, 3/2, -1/2, ये आया। अब हम लोग फाइनली ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए, तो ग्राफ देखिए, एक चीज आप ध्यान मद्देनजर आपको रखना होगा। सबसे पहले आपको पॉइंट पे नजर मारना पड़ेगा ग्राफ बनाने से पहले। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग को बना था 0,1, 1,0, दूसरा जो बना था 0,4 और 3/4 और 0, और 5 नंबर जो बना था 3/2 या -1/2। यानी कहने के मतलब आपको ग्राफ में अगर 1 से लेके 5 तक डिजिट अपन सेट करते हैं तो ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। तो चलिए इतना आप नोट डाउन कीजिए, ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। देखिए ये पहला है आपका, अब मैं इधर ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ ग्राफ परपेंडिकुलर XY एक्सिस। ओके, XY एक्सिस। अब हम लोग XY एक्सिस यहां पे लेंगे। ओके, अब सबसे पहला इक्वेशन जो हम लोग सॉल्व किए थे तो पॉइंट क्या मिला था, P1 और P2 मिला था। यदि आपको हम क्या बोले 5 तक लीजिएगा तो हो जाएगा। तो चलिए, तो मान लीजिए एक पॉइंट यहां होगा, एक पॉइंट यहां होगा, एक पॉइंट यहां होगा, एक पॉइंट यहां होगा। तो ये मान लीजिए 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, यहाँ 5 होगा। ओके, चलिए अब मान लीजिए यहाँ पे एक यहाँ पॉइंट होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, यानी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ओके, एक हम लोग का माइनस में भी था, माइनस हाफ था, तो मान लीजिए यहाँ पे एक -1 होगा एक पॉइंट। ओके, चलिए अब हम लोग पुट करते हैं। देखिए x1 में 0 है और x2 में 1 है, यानी x1 में 0 तो यहाँ पे होगा
और x1 में x2 में 1, यानी कि ये पॉइंट हम लोग का एक पॉइंट यहां बन रहा है, यानी P1 जो हम लोग को बन रहा है यहां पे बन रहा है, P1 हम लोग को यहां पे बन रहा है और 0,1 है। ओके, अब P2 देखिए, P2 कहां बन रहा है, P2 1,0 है, यानी x1 में 1 है और x2 में 0 है, तो ये यहां पे बनेगा। ओके, जब यहां पे बनेगा और इसको इस प्रकार से स्केल रख के लाइन खींचिएगा तो आपको क्या मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा, इस प्रकार से आपको लाइन मिलेगा। ओके, इस प्रकार से लाइन मिलेगा। अब दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट 3 की बात करते हैं। तो पॉइंट 3 जो हम लोग का है 0,4 है, तो यानी x1 का मान 0 है और x2 का मान 4 है, तो x1 0 तो यहां पे आएगा और 4 यहां पे होगा, यानी ये पॉइंट हम लोग का यहां बन रहा है। यहां पे कौन सा पॉइंट बन रहा है, P3 बन रहा है, यहां पे हम लोग का P3 बन रहा है और 0,4 है। ओके, और P4 जो पॉइंट है 4/3 है, तो 4/3 क्या है तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 1 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 1 से थोड़ा ज्यादा मान लीजिए यहां पे होगा। ओके, 1 से थोड़ा सा ज्यादा मान लीजिए यहां पे होगा। अब इसको ऐसा स्केल रख के मिलाइएगा तो आपको इस प्रकार से मिल जाएगा, ये सॉरी इस प्रकार से मिल जाएगा। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट का था, ये इक्वेशन सेकंड का था। ओके, अब देखिए, अब तो यहां पे आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब क्या यहां पे क्या कर रहा है, मैक्सिमाइज वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो मैक्सिमाइज वैल्यू तभी आप निकाल पाएंगे जब आप पता कर पाएंगे कि एक तो एरिया ये कवर किया और एक एरिया यहां पे कवर किया, तो दोनों में से कौन सा हम लोग बाउंडेड एरिया उठाए ताकि जिसके लिए हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालें। तो ये कैसे पता कीजिएगा, तो ये एक टेक्निक है पता करने का। क्या टेक्निक है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अब जब भी क्वेश्चन में 1 + x2 ग्रेटर देन 1 हो, यानी ग्रेटर देन 1 हो, अगर यहां पे 0 पुट कीजिएगा तो 0 से क्या इसका वैल्यू बड़ा आएगा, तो ये नीचे की तरफ आएगा। किधर आएगा, तो नीचे की तरफ आएगा। तो इसमें आप इस प्रकार से निशान दे देंगे, इसमें भी इस प्रकार से आप निशान दे देंगे, यानी ये लाइन आपको इधर को आ रहा है, ऐसा आ रहा है। जब ग्रेटर देन होगा तो ये आपको तरफ जाएगा, उधर को जाएगा, बाहर को जाएगा। तो देखिए दूसरा में क्या है, ए बी लेस देन इक्वल टू 4 है, तो यानी लेस देन इक्वल टू 4 है, तो इसका भी जो आएगा ये इधर को आएगा। एक बात और फिर समझिए, ए बी जब भी आपको लेस देन इक्वल टू 1 हो तो नीचे की तरफ आएगा, और जब भी ग्रेटर देन हो इक्वल टू हो तो वो बाहर की तरफ, यानी ये एरो का निशान बाहर की तरफ आएगा। अब तो इतना बात हो गया। अब इसमें कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा कॉमन एरिया हो, बाउंडेड एरिया उठाएं। देखिए, तो जो एरिया को दोनों लाइन कलर करते आ रहा हो, सपोज कीजिए ये लाइन इधर से इस प्रकार से कलर करते आ रहा हो। ओके, आइए सपोज कीजिए कि यहां पे ये ऐसा कलर करते आ रहा हो, ऐसा कलर करते आ रहा हो, तो कौन सा एरिया है जो दोनों कलर कर रहा है। तो देखिए, ये जो लाइन है यहां से इधर को निकल जाएगा, यानी ऊपर तो जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन ये लाइन ऊपर वाले को भी कलर करके आएगा, लेकिन नीचे वाले को कलर कर रहा है। जब भी दोनों लाइन किसी भी एरिया को कलर कर रहा हो तो वो आपको बाउंडेड एरिया होता है, कॉमन बाउंडेड एरिया होता है, और उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना पॉसिबल है। ये आप नहीं लिखेगा, आपको हम समझाने के लिए ये बताए हैं। ये इंडिकेट एरो लगा दीजिएगा। तो ये आपका बाउंडेड एरिया हुआ, और ये हम लोग का जो क्या पॉइंट था, ये हम लोग का पॉइंट था, यहाँ पे ये पॉइंट था हम लोग का P2 था, और P2 का क्या मान था 1,0 था। ओके, और यहां पे ये जो आप देख रहे हैं दोनों लाइन जो बाइसेक्ट किया है, ये P5 है, जो इक्वेशन आप सोल्व किए हैं P5 है, और P5 का मान क्या था 3/2 और -½ ओके। जब आप इसको ग्राफ के पेपर में बना के देखेंगे तो आप देखिए ग्राफ से वैल्यू निकाल सकते हैं आप 3/2 और -1/2 आएगा। चलिए, अब तो ये बात हो गया। अब हम लोग इसको मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, तो इतना आप नोट डाउन कीजिए। यहाँ पे हम लोग कॉमन बाउंडेड एरिया का मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे कॉमन बाउंडेड एरिया
कौन कौन सा पॉइंट के लिए हो रहा है, एक तो यहाँ पे वो होगा जिसका निर्देशांक 0 0 होता है ओरिजिन का, आपको मालूम होगा। तो हम लोग को क्या है 0, P1 एंड P2, यही 3 पॉइंट है एंड P2। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपका जो पहला इक्वेशन था जेड मैक्स इक्वल टू, उसमें हम लोग पुट करेंगे। चलिए, तो मैक्सिमम वैल्यू, चूंकि मैक्सिमम वैल्यूज एट, सबसे पहले हम लोग ओ के लिए यानी 0, 0 के लिए लेते हैं। तो जेड मैक्स इक्वल टू हम लोग का जो इक्वेशन था, जेड मैक्स इक्वल टू हम लोग का इक्वेशन था 2x1 प्लस 3x2 था। ओके, अब जब इसमें 0 0 पुट करेंगे तो इसका मान तो 0 आ जाएगा। फिर ऐट इसी प्रकार से निकालेंगे, ऐट कितना P1, और P1 का जो हम लोग का निर्देशांक था 0, 1 था, कोऑर्डिनेट हम लोग का 0, 1 था। और 0, 1 के लिए जब जेड मैक्स निकालने जाएंगे आप, तो क्या आएगा, तो हम लोग का यह क्या था x1, तो यहाँ पे 2 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 3 इंटू 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा। अब इधर लिख देते हैं आपको। और फिर तीसरा जो हम लोग पॉइंट है एट P3, सॉरी P2 है, P2। तो जेड मैक्स इक्वल टू हम लोग का इक्वेशन दे रखा था, क्या दे रखा था 2x1 प्लस 3x2, और P2 बराबर क्या कोऑर्डिनेट था हम लोग का, P2 बराबर कोऑर्डिनेट था 1, 0 था। ओके, जब इसमें पुट कीजिएगा आप तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0, तो क्या आ जाएगा 2 आएगा। अब इस सब जितने भी 3 पॉइंट था, इसमें से सबसे ज्यादा मान किसका आया है, वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, और जो सबसे कम मान आया है वो मिनिमम वैल्यू होगा। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में केवल मैक्सिमम पूछ रहा था, तो हम लोग मैक्सिमम निकाल लेते हैं। तो क्या 3 है, किस पॉइंट के लिए, P1 के लिए। चलिए यहां पे लिखेंगे हेंस मैक्सिमम वैल्यूज एट, किसके लिए था, P1 पॉइंट के लिए, यानी 0, 1 के लिए था, और जेड मैक्स बराबर क्या वैल्यू आया था हम लोग का 3 आया था। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये लीनियर प्रोग्रामिंग का इंट्रो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बीएससी पार्ट 1 का मैथमेटिक्स हम आपको बिल्कुल कंप्लीट पढ़ाने वाले हैं, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद है। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।